प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत नाम में प्रेम भरा सलाम। दिव्य वचन के साथ मैं पास्टर जिन्ना कुरियाकोस। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 17 आयत। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु मसीह के इस जगत में आने से दो बातें प्रकट हुआ, एक उद्धार और दूसरा दंड। यूहन्ना अपने सुसमाचार में इस बात का प्रकाशन देता है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उद्धार पाएगा और उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। लेकिन जो कोई उन पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहरेगा। यदि कोई दोषी पाए जाते हैं तो दंड पाने के योग्य है। इस बात को हमें समझने की जरूरी है कि उद्धार और पाप की क्षमा ना कोई क्रियाकर्म के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, ना कोई इंसान हमको दे सकता है। कुछ चढ़ाने से या कुछ चुनिंदा जगह में जाने से या कुछ विशेष कार्य करने से या कुछ विशेष कार्यक्रम में शामिल होने से हमको उद्धार नहीं मिल सकता। लेकिन ये पूरी तरीके से परमेश्वर का दान है, जो कि हम विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर पाएंगे। उद्धार प्राप्त करने से हमारा अनुभव क्या होता है और कैसा बदलाव जीवन में आया है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 74 और 75 आयत में लिखा है कि पिता ने हमको शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करने के लिए ठहराया है। कुछ शब्दों को यहाँ पर बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सामने निडर रहना आसान नहीं है। प्रभु के सामने कौन निडर रह सकता है? पवित्र वचन कहता है, जीवित प्राणी अपने परिश्रम से कभी भी धर्मी नहीं ठहरा सकता। पापी मनुष्य प्रभु के सन्मुख सीधे खड़ा नहीं रह पाएगा। पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखता है। एदन वाटिका से लेकर यह सिलसिला जारी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि धर्मी मनुष्य जिसका अधर्म क्षमा किया गया और पाप माफ किया गया, वो प्रभु के चरणों में हिम्मत के साथ खड़ा रह सकता है। पवित्रता और धार्मिकता एक व्यक्ति अपने जीवन में सेंधमेंध में प्राप्त कर सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह उनको देगा। प्रत्युत्तर में हम जीवन भर पवित्रता और धार्मिकता से उसकी सेवा करें। दंड की आज्ञा हटा दिया है तो फिर परमेश्वर के साथ रहने का प्रतिज्ञा हमको मिला है। इसलिए इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय उसका 16 आयत में बताते हैं कि हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें और आवश्यकता के अनुसार अनुग्रह प्राप्त करें। प्यारे यीशु, आपका महान और अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद। हमारा धार्मिकता के लिए आप बलिदान हुआ और हमारे उद्धार के लिए आपका पुनरुत्थान हुआ, इसलिए धन्यवाद। आज का सुबह इस वचन पर हम मनन करते हैं और प्रभु जी निडर होकर आपकी उपस्थिति में धार्मिकता और पवित्रता के साथ खड़े रहने के लिए और आपका सेवा करने के लिए आपने हमें चुना, अलग किया, इसलिए धन्यवाद। इसी आशा में आगे बढ़ने के लिए इस वचन सुनने वाले सबको सहायता कर, मदद कर।
अगर कोई अभी तक यीशु मसीह का उस उद्धार को प्राप्त नहीं किया है तो आज उनके जीवन में एक नया कार्य करें। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।